ट्विटर के ऊपर भी अरशद शरीफ टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो उनकी यादगारी वीडियोज़ हैं वो शेयर की जा रही हैं। जिस तरह से वो शेर पढ़ते थे, जिस तरह से वो मुख्तलिफ इनकलाबी नज़में पढ़ा करते थे ट्रांसमिशंस के दौरान, अपने व्लॉग्स के दौरान, वो तमाम शेयर की जा रही हैं। लोग उनकी मुख्तलिफ पिक्चर्स भी इस वक्त ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। इंतहाई बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, अरशद शरीफ अब हम में नहीं रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको मुसलसल हम इस बारे में आगाह कर रहे हैं कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत की इतलात हैं और उनकी फ़ैमिली से भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है ताकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके और नाज़रीन को आगाह किया जा सके कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ और आखिरी वक्त में वो कहाँ पर मौजूद थे, कौन से मुल्क में थे। और समी इब्राहिम सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमें बता रहे थे कि मुख्तलिफ़ जगहों पर वो ट्रैवल कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक थे, ख़दशात थे और जो बोल से उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उन्होंने बोल न्यूज़ ज्वाइन करना था और बहुत जल्द ब्रेकिंग टुडे के नाम से उन्होंने शो करना था बोल की स्क्रीन पर, और उससे पहले ही उन्हें शहीद कर दिया गया है। इमरान रियाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान रियाज, समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस पर बात की जाए। मैं भी आपके भी ट्वीट्स देख रहा था, क्या कहेंगे? ओवर टू यू। मुझे अभी माजी से बात हुई थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं तुम्हारी बात सुन सकूं, तुम मुझे बताओ। मैं उन्हें क्या बताऊं? मैं उन्हें कह रहा था कि मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में, आप फोन बंद करें, मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। वो मुझे कह दी तू मुझे बता, मैं सुन ये मुझे उस माँ ने भी कहा है। और फिर उन्होंने मुझे हुक्म दिया और उन्होंने कहा तू घर आ जा जल्दी से और कोशिश करो अरशद को लेकर आओ। हमारे पास यहाँ कोई अब ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि हम उसको घर लेकर आए, तो तुम जल्दी आओ। उसको खावर घुमन को बोलो मुझे फोन करे और बाकी सबको भी बोलो, और बच्चे तुम लोग उसको घर लेकर आओ अरशद को, जैसे भी होता है। ये मुझे माँ ने हुक्म दिया है। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। इमरान, कुछ इतलात मौसूल हुई हैं कि क्या हुआ, कहाँ पर वो मौजूद थे? कुछ तफसीलात सामने आई हैं? देखें, वो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान से प्यार करता था, उसको यहाँ से जाना पड़ा है। वो खुशी से नहीं गया, वो जाना नहीं चाहता था, उसको धकेला गया इस मुल्क से बाहर। उसके लिए हालात तंग किए गए, इस मुल्क की जमीन उसके लिए तंग की गई है। उसको यहाँ से मजबूरी में जाना पड़ा है। वो खुश नहीं था यहाँ से जाकर, ना उसका दिल कर रहा था। मैंने बोला अरशद भाई मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा अपने से पहले। बोलता मुझे पता है, मुझे पता है तेरा, तो ठहर जा, मैं वापस आ जाऊंगा पाकिस्तान। मेरी जब बात हुई मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा इधर उतरो, लाहौर एयरपोर्ट पे साथ लेके जाऊंगा घर अरशद भाई। बार बार उन्हें मैंने कहा, लेकिन फिर मुझे इत्मीनान था कि वो लंदन में, वहां पे कोई ऐसा खतरा नहीं है। वहां से वो अचानक चंद दिन पहले गए हैं अफ्रीका में। हमारे कुछ दोस्तों को पता था, लेकिन मैंने किसी से फोन पे भी ये बात नहीं की, क्योंकि इतना तो हमें आइडिया है कि वहां क्या सूरत हाल है अफ्रीका में। अब वहां से दो मुतजाद इतलात आ रही हैं। एक ये कि उनको हादसे में शहीद किया गया, इसको एक हादसा बना के, और दूसरी ये कि उन पर गोली चलाई गई है। दोनों इतलात जिन लोगों ने दी हैं वो बड़े वसूख के साथ बात कर रहे हैं। मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर सकता कि उन्हें कैसे शहीद किया गया, लेकिन वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसको इस मुल्क से जाने पर मजबूर किया। वो बिल्कुल सही था, बब्बर शेर था, अपना काम कर रहा था, इस मुल्क में मौजूद था, वो जिंदा था। उसको यहां से भागने पर, जाने पर